बैक टू माय अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं यूलर्स मेथड, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट मेथड है और इसका फर्दर एक और क्वेश्चन जो आपको मिलेगा यूलर्स मॉडिफाइड के फॉर्म में, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे इस वाली वीडियो के बाद। तो इस वीडियो में हम लोग पहले डिस्कस करेंगे यूलर्स मेथड क्या होता है, इसके अंदर हमें किस तरीके से क्या वैल्यू मिलती है, किस तरीके से डेरिवेटिव को हम लेट करेंगे, किस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। ठीक है, तो इसके अंदर हमें सबसे पहले दिया गया है dy अपॉन में dx इक्वल टू xy। तो हमें क्या करना है, इस डेरिवेटिव को लेट करना है फंक्शन की फॉर्म में। तो हमने फंक्शन की फॉर्म में लेट किया है, लेट फंक्शन ऑफ xy इज इक्वल्स टू xy। तो यहाँ पर मेरे पास जो मुझे क्वेश्चन में गिवन है वो xy गिवन है। अगर आपको यहाँ पर x प्लस वाई गिवन हो या फिर x प्लस वाई का स्क्वायर या फिर x प्लस वाई अपॉन में x माइनस वाई, तो उसको आपने लेट कर लेना है फंक्शन की फॉर्म में। तो इतना सिंपल है बिल्कुल। तो आपको लेट लिखना है, फंक्शन ऑफ xy लिखना है और जो भी यहाँ पर गिवन है उसको उसके इक्वल टू कर देना है, सिंपल। देन मेरे पास क्या है, x नॉट की वैल्यू दी गई है एंड y नॉट की वैल्यू दी गई है। इसका मतलब क्या है, मेरे पास एक x की स्टार्टिंग वैल्यू है एंड y की स्टार्टिंग वैल्यू है। ठीक है, और यहाँ पर जो हम वैल्यूज को स्टार्ट करेंगे वो x नॉट से स्टार्ट करते हैं, x1 से स्टार्ट नहीं करते। ठीक है, उसके बाद मुझसे आगे पूछा गया है कि अगर मेरा x 1.5 हो तो y की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, अगर मेरे x नॉट की वैल्यू 1 है तो y नॉट की वैल्यू 5 है। तो मेरे अगर x 1.5 हो जाए तो y की वैल्यू क्या होगी, मुझे ये बताना है। ठीक है, उसके बाद इससे लेकर मतलब अगर मेरे पास x नॉट 0 है तो मुझे 1.5 तक पहुंचना है। x नॉट की वैल्यू 1 है तो मुझे 1.5 तक पहुंचना है। तो इनके बीच का कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा। ठीक है, तो उस डिफरेंस को मुझे h मानना है। क्या मानना है, h। तो वो है मेरा 0.1। ठीक है, अगर किसी क्वेश्चन में मुझे नहीं गिवन कि h क्या है तो आप लेट अज्यूम भी कर सकते हो। 1 से लेकर अगर आपको 1.5 तक जाना है तो आप उसको कितनी पार्ट में डिवाइड करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे 5 पार्ट में डिवाइड करोगे तो एक एक पार्ट किसके इक्वल होगा, 0.1 के इक्वल होगा। अगर आपके पास 1 है और यहाँ पर 0 है और यहाँ पर 1 है तो आपको 0 से 1 पे जाना है, तो आप इसको 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। तो आपके पास एक h होगा वो आपके पास कितना आएगा, 0.1 आएगा। और अगर आप 0 से लेकर 1 को 5 पार्ट में डिवाइड करते हो तो आपके पास कितना आएगा, 1 डिवाइडेड 5 इज 0.2। तो आपका जो h है वो कितना हो जाएगा, 0.2। और अगर आपको सॉल्व नहीं करना तो आप खुद से भी एज्यूम कर सकते हो कि मुझे जो h है अपने क्वेश्चन में कि वो ये रखना है, अगर आपको मेंशन नहीं है। तो यहाँ पर हमें मेंशन है कि हमें h को कितना लेके चलना है, 0.1 लेके चलना है। आई होप कि क्लियर है। तो जितने आप पार्ट में ज्यादा डिवाइड करोगे उतना जो आपका आंसर है वो एक्यूरेट आएगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, अगर आपको x नॉट दिया गया है 1 और x4 निकालना है तो आपने h की वैल्यू 0.02 ले ली, मतलब 0.2 ले ली। ठीक है, तो आप कितने स्टेप चले, पहला स्टेप 0.2, फिर स्टेप होगा 0.4, मतलब आपसे 2 स्टेप चले तो उसमें आपको जो आंसर है वो इतना एक्यूरेट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आपको स्टेप ज्यादा चलने हैं जिससे आपका जो आंसर है वो एक्यूरेट आए। ठीक है, तो लेट्स मूव टू दी फॉर्मूला। तो यहाँ पर फॉर्मूला के अंदर आप देखोगे तो यहाँ पे मैंने लिखा है yi, ये 1 नहीं है, i है। ठीक है, yi, ठीक है, yi प्लस 1 इक्वल्स टू yi प्लस h, और ये फंक्शन है जो भी यहाँ पे मैंने फंक्शन लिया है उसके इक्वल रख रहे हैं हम xi कोमा yi। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, यहाँ स्टार्टिंग में हम लेट करेंगे कि जो i की वैल्यू है वो 0 है। जैसे मैंने बोला कि हम लोग नॉट से स्टार्ट करते हैं, y 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, तो i की वैल्यू भी क्या है, 0 है। तो अभी i की वैल्यू 0 है, 0 प्लस 1 इज 1, यानी कि हम y 1 निकाल रहे हैं और i की वैल्यू क्या है, 0, यानी कि y 0 का यूज करेंगे। ठीक है, y 1 निकालने के लिए हम उससे पिछली वाली टर्म का यूज करेंगे 1 प्लस। अच्छा, आपको पता है क्वेश्चन में क्या है, नहीं पता तो आपको निकालना है। ठीक है, उसके बाद फंक्शन के अंदर जो भी xi और yi है क्या आपका रिप्लेस हो जाएगा, जो भी यहाँ पर आपने लेट किया है या फिर जो भी आपको डेरिवेटिव के इक्वल दिया गया है। तो यहाँ पे दिया है x y, इसका मतलब क्या है, x और y मल्टीप्लाई में है। ठीक है, तो यहाँ पर ये x और y मेरा कौन सा होगा, नॉट वाला होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर मैं y1 निकाल रही हूँ तो मैं उससे पिछले वाला यूज करूंगी, तो y नॉट यूज करूंगी और x नॉट यूज करूंगी। बहुत सिंपल फॉर्मूला है और यही फॉर्मूला का मॉडिफाइड के अंदर भी यूज होगा। तो एक बार मेरे साथ लर्न करो उसको, yi प्लस 1 इक्वल्स टू जो
+1 था उसको हटा दो। तो अब हमें फॉर्मूला लर्न हो गया है। सबसे पहले आप लिखोगे, मेंशन करोगे स्टेप 1, ठीक है। स्टेप 1 के लिए आपकी आई की वैल्यू क्या है, 0 है, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे फॉर्मूला को मेंशन भी कर सकते हो, ऊपर लिखा हुआ इसलिए मेंशन नहीं करी। y1 निकाल रहे हो, यहाँ पे क्या यूज करोगे, y0 प्लस h, और यहाँ पे x0 को मल्टीप्लाई करोगे y0 के साथ, ठीक है। तो x जो y0 है वो आपका क्या है, y0 आपके पास 5 है, तो आप लिखोगे 5 प्लस h की वैल्यू कितनी है 0.1 और x0 की वैल्यू कितनी है 1 मल्टीप्लाई में 5, ठीक है। तो ये आएगा आपका y1। इसको सॉल्व करो तो 5 1 जा 5, 5 को मल्टीप्लाई करोगे 0.5, 0.5 को प्लस करोगे y1 इक्वल्स टू 5.5। तो यहाँ पर आपका y1 कितना आ गया है, 5.5 आ गया। तो इसके साथ साथ आपको x1 भी निकालना है। मुझे अभी सिर्फ x0 पता है, तो x1 कैसे निकलता है मेरा, x0 के अंदर आप क्या प्लस करोगे, h प्लस करोगे, h प्लस करोगे तो आपको y1 मिलता है। तो x1 कितना था मेरा 1, राइट, प्लस h कितना था 0.1, तो ये हो गया मेरा x1, तो कितना आया 1.1, तो ये मेरा x1 हो गया कैलकुलेट इधर से। अब क्या करना है, आपने इसको ऐसे नहीं छोड़ना, ठीक है। साथ साथ में एक बॉक्स बना लो कि आपको क्या क्या निकालना है। मुझे x0, x1, x2, x3, x4, x5 तक निकालना है, ठीक है। तो y0, y1, y2, y3, y4 और y5 तक निकालना है, ठीक है। तो अब इस तरीके से मेंशन करके आओगे तो आपको एग्जामिनर को बिल्कुल परेशानी नहीं होगी देखने में कि आपके आंसर्स आ क्या रहे हैं, ठीक है। तो x0 क्या था 1, तो y0 की वैल्यू थी 5। तो अगर मेरा x1 1.1 है तो y1 की वैल्यू क्या आ रही है 5.5, यहाँ पे आ गया 5.5, ठीक है जी। नेक्स्ट स्टेप, अब ये मेरा स्टेप 1 कंप्लीट हो गया। लेट्स मूव टू दी सेकंड स्टेप, स्टेप 2। तो यहाँ पर मेरी जो आइटरेशन है आई की वैल्यू कितनी हो गई है 1 हो गई है। अब i + 1 मतलब y2 के लिए निकाल रहे हैं और y1 यूज होगा क्योंकि उससे पिछला टर्म यूज होता है। देन मैं यूज करूंगी h फंक्शन ऑफ xi, तो अब यहाँ पर x1 यूज होगा मल्टीप्लाई बाय y1 यूज होगा, ठीक है। तो y1 की वैल्यू कितनी आई थी 1.1 प्लस h की वैल्यू 0.1, फंक्शन ऑफ x1 इज 1.1 प्लस y1 इज 5.5, ठीक है। इन दोनों को प्लस करोगे तो कितना आएगा 6, मल्टीप्लाई में है ओके मल्टीप्लाई में है 5.5 को मल्टीप्लाई करो 0.1 के साथ, मल्टीप्लाई करो एंड प्लस करो 1.1 के साथ, तो देखो क्या आंसर आएगा 1.1 मल्टीप्लाई 5.5 मल्टीप्लाई 0.1 प्लस 1, तो आपके पास आंसर में आएगा 1.605। तो ये हो गया है मेरा y2। साथ साथ में x2 भी कैलकुलेट कर लो, x1 प्लस h, तो कितना हो गया, x1 था 1.1 प्लस 0.1, तो x1 की वैल्यू कितनी हो गई है, x2 की वैल्यू हो गई है 1. स्टेप 3, तो यहाँ पर i की वैल्यू कितनी हो गई है 2, तो y3 के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, y2 यूज करेंगे, h यूज करेंगे और फंक्शन ऑफ x2 एंड y2 यूज करेंगे मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो y2 की वैल्यू कितनी आई है 1.605 प्लस h की वैल्यू 0.1 मल्टीप्लाई में 1.2 मल्टीप्लाई में 1.605, तो इनको मल्टीप्लाई करके आंसर लिख दो 6.836। यहाँ पर जो y3 का आंसर आया है वो आया है 6.8376, तो और y3
3 का मुझे पता है कितना आएगा, 1.3 आएगा। ठीक है, तो लेट्स मूव टू दी फोर्थ आइटरेशन। आई की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 3 है, तो y4 के लिए निकाल रहे हैं y3। अब तो फॉर्मूला भी याद हो गया लिखते लिखते, और मेरे पास x3 मल्टीप्लाई में y3। तो x3 की वैल्यू कितनी है, y3 की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे मेंशन कर दो 6.8376 और y3 है 1.3 लिख दिया है। ठीक है, तो 6.8376 प्लस h की वैल्यू 0.1, देन x3 की वैल्यू कितनी है 1.3 मल्टीप्लाई में 6.8376। अब इस पूरे को सॉल्व करो, जल्दी से मैच करो मेरे साथ आंसर क्या आ रहा है आपका। तो यहाँ पर आपके पास आएगा 7.72648। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास 7.72648 आ रहा है। इसको मैच करो कि आपका यही आंसर आ रहा है, इसको मेंशन कर दो यहाँ पर 7.72648। अब मेरे पास सिर्फ मेरी एक आइटरेशन बची है, 1.5 के लिए मेरा y क्या होने वाला है, तो यहाँ पर इसको भी बॉक्स में डाल दो, और x4 कितना आ गया है मेरा 1.4 आ गया। ठीक है, तो बॉक्स में जरूर डालना है आंसर, क्योंकि जब आप कैरी कर रहे हो तो आप गलत नंबर पिक ना करिए। तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरी, 4 हो जाएगी। ठीक है, तो y5 के लिए निकाल रहे हैं, y4 यूज होगा प्लस h फंक्शन ऑफ x4 y4। ठीक है, नेक्स्ट y4 की वैल्यू कितनी है 7.72648 प्लस 0.1, और फंक्शन ऑफ x4 कितना है 1.4 मल्टीप्लाई में 7.72648। इन सबको मल्टीप्लाई करके देखो आंसर क्या आ रहा है, प्लस करो y5 की वैल्यू आ रही है आपके पास तो आपके पास आएगा 8.808। ठीक है, तो आपके पास आंसर आ रहा है ये, और x5 कितना है आपका 1.5। ठीक है, तो अब देखो, जब भी मैंने जो निकाला था x5 की वैल्यू कितनी है 1.5। जब मेरा x5 1.5 है तो y की वैल्यू कितनी आ रही है 8.808। तो यही मेरा आंसर है, क्योंकि मुझे निकालना था y5। इसी तरीके से बीच में से भी मेंशन करके आपसे पूछ सकते हैं कि जब x3 की वैल्यू 1.3 है तो y3 क्या होगा, या फिर अगर y4 की वैल्यू 7.72 है तो x क्या होगा। ठीक है, तो आपने ये चार्ट जरूर बनाना है, इससे बहुत ईजी रहेगा आपको वैल्यूज को पिकअप करना। ठीक है, आई होप कि आपको ये मैथड क्लियर होगा, फॉर्मूला क्लियर होगा, किस तरीके से आपको x लेना है, किस तरह से लेट करना है, ये क्लियर होगा। अगर आपको ये क्लियर है तो आप मॉडिफाइड वाले मेथड पे मूव कर सकते हैं। और अगर फर्दर आपने कोई क्वेश्चन नहीं सॉल्व करा है, आपने और मेथड्स नहीं पढ़े हैं, तो आप प्लेलिस्ट से जाके वॉच कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।